गुरुभ्यो नमः। ओं गं गणपतये नमः। ओं हुं हनुमतये नमः। ओं राम रामाय नमः। ओं मातेश्वर्ये नमो नमः। ओं शांति शांति शांति। ओं अंगारकाय विद्महे महाशक्तये धीमहि महाशक्तये धीमहि तन्नो भौमं प्रचोदयात्। ओम भौमो दक्षिणदिक् त्रिकोणयमदिक् विघ्नेश्वरो रक्तभः स्वामी वृश्चिकमेषयो सुरगुरु श्चार्कः शशि सौहृदः सौरिः षडत्रिफलप्रदश्च वसुधा स्कन्धौ क्रमाद्देवते भरद्वाजकुलोद्भवो ख्यातिसुतः कुर्यात् सदा मंगलम्। ओम मंगलो भगवान् विष्णु मंगलो गरुडध्वज ओम मंगलो पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। मंगल ग्रह चले बाजार में। मंगल ग्रह का यात्रा तुला राशि की ओर। तुला में मंगल ग्रह किस प्रकार का परिणाम लेके आने वाले हैं, मेष राशि से लेके मीन राशि पर्यंत परिणाम क्या होने वाला है। तो मंगल ग्रह जो पराक्रम, ताकत, महाशक्ति का कारक, अहंकार का कारक, युद्ध का कारक, आर्मी, नेवी और जितने सारे युद्ध क्षेत्र है, इन सभी के कारक, हमारे अंदर के पराक्रम के कारक यह मंगल जब तुला राशि के ऊपर मंगल का गोचर रहेगा तो तुला राशि में मंगल किस प्रकार का परिणाम देने वाले हैं, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मंगल जो अग्निता का ग्रह है, देवताओं के सिपे सालार हैं, सबसे बड़ा क्रूर और अंगार का ग्रह है, अंगारक कहा गया है यहाँ मंगल को। तो ऐसा मंगल यहाँ बाजार में एक अग्नि तत्व का ग्रह, वायु तत्व में आग को फैलाने का काम, और ऐसे समझ सकते हैं मंगल जो पुलिस का कारक है, आर्मी का कारक है, योद्धाओं का कारक है, जिद्दी का कारक भी है, झगड़ा झंझट झमेला का भी कारक है, मंगल का भी कारक है। और ऐसा जो दक्षिण दिक त्रिकोण यम दिक, जिसको कहीं ना कहीं एक प्रकार के आत्यंतिकता के ग्रह है, हमारे बल, पराक्रम और शक्ति का ग्रह है। तुला लग्न, तुला राशि के अंदर इनका प्रवेश किस प्रकार का परिणाम देगा। जिस समय की पहले से केतु यहाँ बैठे हुए हैं, 30-31 तारीख को यहाँ से भागेंगे, रिवर्स गोचर करेंगे टुवर्ड्स कन्या। इस समय में फिर 17-18 तारीख को हमारे सूर्य भगवान भी पहुँचेंगे। मंगल को यहाँ फल करने के लिए थोड़ा समय लगेगा, करीब करीब 10-12 तारीख के बाद ये जो 2 तारीख 12 तारीख और इसका जो आंकड़े हैं, मंगल को थोड़ा पावरफुल होगा तब तो फाइट करेंगे, वार्म अप करेंगे जाके, ऐसे घुसते ही थोड़ी ना कुछ करेंगे। लेकिन ज्योतिषीय मतानुसार जब भी इस प्रकार के ग्रह का ट्रांजिट होता है, गोचर होता है, चलन होता है,
तो 10-15 दिन से पहले इसका फल देना चालू कर देते हैं। तो कुछ तुला राशि वालों के ऊपर मैं सिम्टमिक रिसर्च कर रहा था, देखा डिप्रेशन, टेंशन, तनाव, भ्रम, क्रोध का अति ऊर्जा होने के कारण असंभाल होना, संभाल नहीं पाना। तो इस समय निर्भर करता है कि आपके कुंडली में इस तुला राशि में कौन से ग्रह बैठे हैं और उसके ऊपर मंगल का गोचर होगा, केतु का गोचर होगा, सूर्य का गोचर होगा। आने वाला समय में दोनों शुक्र और बुध का भी गोचर होगा, वो लेट है, लेकिन इस परिणाम में क्या क्या परिणाम मंगल देने वाले हैं। अगर यहाँ पर कोई पाप ग्रह, क्रूर ग्रह बैठा हुआ है तो फिर समझ लीजिए इसको प्लस माइनस कैंसिल या फिर माइनस माइनस प्लस का जैसे परिणाम यहाँ पर मिलने वाला रहेगा। तो ऐसा मंगल जब बाजार में जाएंगे तो नेचुरली बाजार के ऊपर तो इम्पैक्ट आएगा ही, बाजार के ऊपर अप डाउन रहेगा ही, एक अस्थिरता रहेगा ही, बहुत ज़्यादा मार्केट उछाल होगा, अनकंट्रोल होगा, फायर लग सकता है, फट से डाउन हो सकता है, अचानक किसी प्रकार के समस्याएं बिल्डअप हो सकते हैं और कई सारे बाज़ारों में अग्नि संयोग होने का संभावना है। बड़े बड़े जिनका स्टोर हाउस वगैरह है उनको बहुत सावधान रहना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर इत्यादि को पहले से सेटअप करके रखना चाहिए। अगर फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, बाली और पानी का व्यवस्था करना चाहिए। हर प्रकार के जो भी आपके चीज़ इधर उधर होके पड़े हैं उनको सजा के, सरिया के अच्छा से रखना चाहिए। अननेसेसरी फायर एलिमेंट्स, ऐसे चीज़ जिसमें आग लग के उसे और धधका सकता है और भभका सकता है, लकड़ी, कागज, कपड़े, इस प्रकार के चीज़ जो इजीली आग पकड़ते हैं, इनका सुविन्यास करना चाहिए। इनको हाउसकीपिंग सही से होना चाहिए। इंडस्ट्रियल स्टॉक, फैक्ट्री स्टॉक, फटाका इत्यादि का स्टॉक, इसको बहुत सजगता के साथ बार बार रीचेक करना चाहिए, आगे पीछे चेक करते रहना चाहिए। कहीं से भी शॉर्ट सर्किट, फायर या उड़ के आया हुआ, वायु से अग्नि तो वायु से अग्नि कहीं से उड़ के आ सकता है। आपके स्टोर वगैरह, गोदाम वगैरह, दुकान वगैरह, स्टॉक हाउस वगैरह और ऐसे दुकान जहाँ पर बहुत सारे गली वगैरह हैं जहाँ पर फायर ब्रिगेड नहीं पहुँच सकता है, उनको स्पेशल फायर कमेटी बनाना चाहिए, फायर सेफ्टी कमेटी बनाना चाहिए। वो तदारक करते रहें, ये बहुत ज़रूरी है इस समय। नेक्स्ट विषय बिंदु ये है कि ये सबसे ज़्यादा हाइपर इम्पैक्ट डालने वाला है अगर किसी को, तो वो है तुला राशि के ऊपर डालेगा। तुला राशि का ज़िंदगी उथल पुथल हो सकता है। तुला राशि वालों का इस समय हाथ से कुछ गिरना, अगर ये लोग कहीं पूजा पाठ कर रहे हों और इस समय दीप वगैरह, अखंड दीप वगैरह जला रहे हों, या फिर जो लोग यहाँ पर्टिकुलरली कुंभ राशि वालों को बोलूँगा, कुंभ राशि का ये नवम स्थान, मीन राशि का ये अष्टम स्थान, मरण तुल्य पीड़ा का स्थान, इनको बहुत सजग रहना चाहिए। इस समय नवरात्र इत्यादि अखंड दीप जब बैठाएंगे 10 बार 100 बार सोच के बैठाएंगे कहाँ बैठाने से ठीक होगा। उसके लिए छिद्रकार मटका आता है, उसको ढक के रखेंगे ताकि आग इधर उधर नहीं हो। ज़्यादा आग होने से फायर हो सकता है। कभी कभार देखना पूजा करते हुए सामने घट स्थापना रहता है, ये दिया का इतना तेज रहता है कि वो घट को भी पकड़ लेता है, तो घट का जलना सही बात तो नहीं है। तो इन क्षेत्रों का थोड़ा सा सावधानी जरूर बरतना चाहिए। जहाँ पर फायर वर्क्स वगैरह होता है, सोनारी का दुकान, गैस करके फूकते हैं, और कई प्रकार के मिठाइयों का दुकान जहाँ गैस सिलेंडर वगैरह लगा के काम इत्यादि करते हैं, जितने भी आपके जहाँ भी फायर इत्यादि का काम हो रहा है उनको बहुत सावधान इस समय रहना चाहिए। बड़े बड़े बाजार और जिस बाजार का नामाक्षर तुला राशि से शुरू हो रहा हो और उनको तो सबसे ज़्यादा बेसली समाधान रहना चाहिए। इस समय जो लोग तुला राशि के व्यक्ति विशेष हैं, लड़की हैं, वो लोग और ज़्यादा सजग रहना बहुत ज़रूरी है। क्यों रहेंगे सजग, इसके पीछे रहस्य क्या है? शुक्र भी स्वयं इस समय अग्निकारक अहंकार वाला घर, राजा का घर, वो सूर्य के घर में जा रहा है, तो नेचुरली शुक्र के अंदर भी अहंकार बढ़ेगा, ईगो बढ़ेगा, फायरी नेचर बढ़ेगा। और इधर तुला के घर में आग, और तुला का मालिक खुद आग के घर में, तो इसको तो और एनहांस करवा रहा है। इसलिए बहुत ज़्यादा सावधान रहने का आवश्यकता पड़ रहा है। तो बता दिया, कुंभ राशि वाले, पूजा पाठ वाले बच के रहो। कन्या राशि सप्तम स्थान, अष्टम स्थान हो रहा है। एक कन्या बोल रहा हूँ, मीन राशि वालों का अष्टम स्थान हो रहा है, वे लोग इस क्षेत्र से बचें। कन्या राशि के बाद मीन राशि अष्टम स्थान, कुंभ राशि
कुंभ राशि का ये नवम स्थान, पूजा पाठ का स्थान, पूजा घर का स्थान, ठाकुर का स्थान। तो ऐसे पंडित लोग जो कुंभ राशि वाले हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, नवरात्र करेंगे, दिया वगैरह जलाएंगे, फुल सेफ्टी मेंटेन करके चलेंगे। मीन राशि वालों का भी और ज़्यादा समस्या, अष्टम स्थान कारण, तो उनको भी सेफ्टी मेंटेन करना है। तुला वालों को तो एकदम 100% बहुत इस समय देखा हूँ तुला राशि वालों का कपड़ा वगैरह में, पूजा इत्यादि में, लड़कियों का, औरतों, माताओं का पूजा के स्थान में साड़ी वगैरह में कपड़ा में आग लगने का संभावना इत्यादि में बहुत संभावना रहता है। फुल सेफ्टी रहना चाहिए। और उसके बाद अगर बात करते हैं मकर राशि, कर्म क्षेत्र, वर्क पोस्ट, इसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ा लंबा दिया हूँ, 27 मिनट का। तो फैक्ट्री इत्यादि में काम कर रहे हो, फायर फॉर्नेस इत्यादि में काम कर रहे हो, एकदम सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। सेफ्टी मेंटेन करते करते चलो। इस समय अगर कोई मैनेजर वगैरह, ऑफिसर वगैरह हैं, कुछ करो नहीं करो, एयर एंड फायर ये दोनों को संभाल के चलना चाहिए। तो एयर एंड फायर क्यों बोला, यहाँ भी इस प्रकार देखो, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल फायर का संभावना दिख रहा है। तो इसमें देखिए बहुत सारे गैस पाइपलाइंस जाते हैं इंडस्ट्री वगैरह में, CO गैस, कोक गैस, नफ्ता गैस, ऑयल लिक्विड गैस, ड्राई गैस। तो इस प्रकार के गैस वालों को पूरा सेफ्टी मेंटेन करके चलना चाहिए, ये पहला बात। तो चलिए मेष राशि का बात करते हैं। मेष राशि का सप्तम स्थान में होना, ये मेष राशि का मंगल, मेष राशि का अधिपति सप्तम स्थान में होना, सप्तम में फायर। हालांकि आप अपने घर को मंगल देख रहा है, आपका सेव हो भी जाए, लेकिन ये हमेशा बात याद रखना, इस समय मंगल राहु के दृष्टि में केतु के साथ अंगारक योग टाइप कंडीशन बनाएगा। इस समय चारों तरफ देखोगे, कहीं भी खेत खलियान इत्यादि में या बाजारों इत्यादि में देखना, बिना मतलब का छुटफुट आग दिखाई देंगे, बहुत कुछ जल के ध्वंस होकर प्रलय होने का पूरा संभावना दिख रहा है। यानी ये आने वाला 45 दिन आपको ढेर सारे जगह में आग ही आग दिख सकते हैं। सबको नहीं दिखेंगे, जो देख सकेगा उनको दिखाई देंगे, भले छोटा आग हो, बड़ा आग हो, बीड़ी पी के फेंका आग लग गया, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हुआ आग लग गया, ऐसे कई सारे छोटे मोटे जो भी देखते हो इसमें संभावना है। नेक्स्ट ये है कि गाड़ी वगैरह में ड्राइविंग इत्यादि जो कर रहे हो उसमें भी शॉर्ट सर्किट फायर होने का इस समय का संभावना दिख सकता है। बैटरी शॉर्ट सर्किट, गाड़ी इत्यादि, और गाड़ी में शुक्र भी कहा गया है तो उसको भी इसमें शामिल किया जा सकता है। तो फायर एक्सीडेंट का दिख रहा है। एयर एक्सीडेंट का संभावना है, एयर व्हील वगैरह जहाँ चलता है उनको भी थोड़ा सा सावधान, लिफ्ट वगैरह में सावधान मेंटेन करके चलना चाहिए। मेष राशि के लिए ये सप्तम स्थान बीवी को उग्रता दे सकता है। बीवी के दाम्पत्य जीवन में और जो व्यवसाय मिला के कर रहे हैं मेष राशि वालों के लिए इस समय थोड़ा सा उग्रता आएगा। केतु, सूर्य और इसका भी गोचर के कंडीशन में ये बहुत सारे समस्याएं बिल्डअप होंगे, वाद विवाद होंगे, मतांतर होंगे, और उसमें झगड़ा इत्यादि का भी झोल झमेला, झंझट झगड़ा इत्यादि का समाधान रहेगा। इस 45 दिन संभाल लेंगे, आगे ठीक हो जाएगा, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगा। इसमें मेष राशि वालों की अगर बात करते हैं तो अपना थोड़ा सा बिजनेस हाउस को संभाल के रहना, ऑफिस इत्यादि को संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये और दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी का इत्यादि वाद विवाद और बिजनेस और यात्राओं से परहेज कर सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। बिना मतलब का यात्रा कोई खास लाभ होगा ये नहीं दिख रहा है। वृष राशि का बात करते हैं। छठा स्थान में मंगल, केतु, सूर्य, ढेर सारे शत्रु निपात हो जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे, शत्रु दमन होगा। लेकिन ऋण इत्यादि के चक्कर में इस समय नहीं फंसे तो ज़्यादा बेहतर है। ऋण के चक्कर में फंसते हैं तो रिकवरी करने में थोड़ा सा शायद समस्या हो सकता है। रोग, रिपु, ऋण वृष राशि के लिए तो टॉप गुड बेस्ट, चिंता का कोई विषय नहीं है। बहुत सारे रोग ठीक ठाक हो जाएंगे, इसमें चिंता का बात विषय नहीं है। मिथुन का बात करते हैं तो ये पंचम स्थान प्रेम क्षेत्र में बहुत सारे बाधा विघ्न सृष्टि कर देगा। मिथुन के प्रेम लव लाइफ कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम में आ सकता है। विच्छेद, झगड़, थोड़ा सा टेंशन, थोड़ा सा एक दूसरे के साथ मनांतर और फ्लर्टिंग वगैरह में पकड़े जाने का पूरा संभावना दिख रहा है। कर्क राशि का चतुर्थ स्थान भूमि, भवन, वाहन, माता सुख, मन, फोर्थ हाउस, माँ का घर, सुख का घर में यहाँ पर ये सब प्लानेट का आना दुख का वृद्धि है। और घर इत्यादि बहुत सजग के रखें। घर इत्यादि देखना, बहुत सारे रिपोर्ट आएंगे। कर्क राशि वालों का घर में आग लग गया, जमीन, फार्म हाउस जल गया। इस समय ढैया भी चल रहा है तो ये ढैया के समय ये शनि अष्टम और इधर मंगल चतुर्थ,
उग्रता को बढ़ाएगा, क्रोध को बढ़ाएगा, वाद विवाद को बढ़ा सकता है। पॉजिटिव देगा बोलने से किसी किसी को जमीन इत्यादि का प्राप्ति का संभावना है, खरीद फरोख्त कर रहे हैं तो हो सकता है। लेकिन केतु और राहु का एस्पेक्ट में है, इसलिए फ्रॉड, चीटिंग और इस प्रकार का धोखा का भी संभावना होगा। सोच समझ के पैसा देंगे, इस बात का बहुत ख्याल रखें। सिंह राशि का बात करते हैं तो ये सिंह राशि का ये तृतीय स्थान में होना, छोटे भाई बहन के ऊपर होना, पड़ोसी मित्र के घर में होना, कम्युनिकेशन स्थान में होना, बंधु इत्यादि के घर में होना, पराक्रम के घर में होना। एक तरफ तो पराक्रम को अभर पवर कराएगा क्योंकि सिंह राशि के ऊपर ऑलरेडी राहु और शनि का दृष्टि है, गुरु का दृष्टि है, और ऐसे अनकंट्रोल एनर्जी साढ़े साथी से भी कष्ट देने वाला रहता है। उधर से फिर एनर्जी को हाइपर एक्टिव बढ़ा देना, मंगल का, सूर्य का और केतु का, इस प्रकार के ऊर्जाओं को बढ़ाना। तो याद रखना, इस समय कहीं ना कहीं आपके वाणी से, आपके शब्दों से, आपके कम्युनिकेशन से प्रॉब्लम में आ सकते हो। इस समय फेसबुक, व्हाट्सएप इत्यादि का कम्युनिकेशन को एकदम ठप एंड स्टॉप करके रख देना। ज़्यादा कुछ उखड़ फुचड़ नहीं करना। छोटे भाई बहन को प्यार से लेके चलना है। छोटे भाई बहन के घर, पड़ोसी के घर की तरफ, आग इत्यादि आपके घर की तरफ भी आ सकता है। नहीं आया तो अच्छा बात है, गुरु का दृष्टि है, लेकिन आने का संभावना यहाँ बहुत दिख रहा है। और कहीं ना कहीं ये छोटे भाई बहन के साथ बिना मतलब का टेंशन, झगड़ा, झंझट, झमेला, विवाद, मन मतांतर इत्यादि का संभावना कुछ ना कुछ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि का द्वितीय स्थान में इतने सारे पाप ग्रह, परिवार, धन, वाणी को इधर उधर चलाए तो थप्पड़ खाना पड़ेगा, समस्या में पड़ोगे, जिसके कारण संबंधी, दोस्ती इत्यादि बिगड़ेंगे, बहुत सारे लोग कटेंगे। परिवार के साथ मतांतर मनांतर हो सकता है। परिवार में किसी ना किसी वस्तु इत्यादि से आग से बचा के रखें, संभावना बहुत है। धन के ऊपर आग लगेगा जहाँ धन रखे हो, और धन इत्यादि खर्चा। और मंगल का द्वितीय स्थान का गोचर, शत्रुगृही होके गोचर दरिद्र दोष भी बनाता है, ढेर सारे खर्चा का भी कारण बन जाता है। और परिवार में अति उग्रता बढ़ने का संभावना, आपके वाणी में अति उग्रता बढ़ने का, वाणी संभाल दोगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुला राशि के ऊपर यहाँ द्वितीयाधिपति बनके और सप्तमाधिपति बनके आपके घर में आना तुला राशि वालों के लिए तनाव का वृद्धि है, खर्चा का वृद्धि है। खर्चा का घर का मालिक खर्चा को व्यय करने के लिए बैठा हुआ है। धन, वाणी, परिवार का लॉर्ड, धन के स्थान अपने घर में आना, दिमाग में आ जाए ज़्यादा टेंशन। हाँ, हालांकि पहले का जो टेंशन है, भय है, भ्रम है और कई प्रकार के मन मातंत्र और अनिद्रा इत्यादि रोग को तो दूर करेगा, तनाव को दूर करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा फल तुला राशि के लिए दे भी दे, लेकिन आपके अंदर अति उग्र ऊर्जा बढ़ने के कारण व्यायाम, एक्सरसाइज, रनिंग और गलत एक्सरसाइज करके कमर में दर्द और समस्याएं वृद्धि का, और पत्नी के साथ मतांतर मनांतर, मन पार्थक्य इत्यादि होना। लेकिन कुछ बिगड़ेगा नहीं क्योंकि मंगल इसके ऊपर दृष्टि देगा। लेकिन याद रखना, ये कष्ट कंडीशन फायरी अति उग्र राहु के दृष्टि में, मंगल केतु के साथ, सूर्य के साथ, ये कहीं ना कहीं एक अत्यंत भिन्न प्रकार के असहनीय अनकंट्रोल परिस्थिति को भी सृष्टि कर सकता है। सावधान रहना चाहिए। वृश्चिक राशि के द्वादश में हो रहा है। गुप्त शत्रु तो खत्म हो जाएंगे, चिंता का कोई बात नहीं। लेकिन अगर गलती किए हो, पहले से कुछ गलत काम है, तो ये स्थिति कहीं ना कहीं अति उग्र हो के कोर्ट कचहरी, माली मुकदमा, डॉक्टर, हॉस्पिटल का खर्चा बढ़ा सकता है, और उधर यात्राएं भी बढ़ा सकता है, बीमार भी कर सकता है। इस प्रकार का परिस्थिति बनेगा। और लग्न द्वादश में मतलब खर्चा में वृद्धि, बीमारी, परेशानी दे भी सकता है। ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, लेकिन सबको होगा ये नहीं है, क्योंकि गुरु के दृष्टि में है। और आपके कुंडली में इस स्थान में अगर कोई बैड प्लैनेट बैठा है तो हो सकता है कुछ ज़्यादा भी कर दे। शुभ प्लैनेट बैठा है तो प्लस माइनस कैंसिल भी हो जाए। धनु राशि के लिए बात करें, धनु राशि के लिए इस समय ये लाभ स्थान में हो रहा है। हर प्रकार से अच्छा है, गुड है, बेस्ट है, बेटर है, कोई प्रॉब्लम खास नहीं है। लेकिन बड़े भाई इत्यादि का घर, बड़े भाइयों के साथ थोड़ा सा संभल के चलना ही पड़ेगा। लेकिन एकादश में कोई भी ग्रह आए कभी भी बुरा नहीं कर सकता है। धनु राशि के 7.5 खत्म होने के बाद अब तक जिनका रिकवरी नहीं हुआ था, धन प्राप्ति नहीं हुआ था, कई प्रकार के समस्याएं में अभी भी जूझ रहे थे, ये एक गोचर जो आपके लिए कचित को 12-5 उंगली घी में सॉलिड बना सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बशर्ते धनु राशि वाले आध्यात्मिक साधनाओं को करते होंगे तो ये ओवर एक्टिव ऊर्जा संभाल के कंट्रोल हो सकता है, वरना ये आपको अति में लेके डूब सकता है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि धनु राशि वाले अब तक जो उनके 7.5 साल का कष्ट, पीड़ा, दुख था, उन सब से जो निवारण और सारे मनो इच्छाओं का पूर्ति नहीं हो रहा था, ये कंडीशन दिख रहा है कि पूर्ति हो सकता है।
तो मकर के लिए ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। कुछ क्षेत्र में रिवार्ड बोनस भी मिल सकता है, कुछ क्षेत्र में डिमोशन हो सकता है। दोनों मिश्रित फल यहाँ पर दिख रहे हैं और लोग आपको यूटिलाइज भी इस समय कर सकते हैं कर्म क्षेत्र में। आपका मेहनत अंडा दे मुर्गी खाए उसका मालिक, इस प्रकार का परिस्थिति बिल्डअप होगा। आपका कर्म ये जो 1.5 महीना है संभल के कर्म क्षेत्र में, करियर क्षेत्र में चलना। नया नौकरी अगर मिल रहा हो तो मैं कहूँगा कि इस समय थोड़ा सा लेट करके ज्वाइन करो। रोग बीमारी का कोई भी बहाना बना के थोड़ा सा पॉलिटिक्स कूटनीति करके आप पार करो, वरना जो नया नौकरी चाकरी में ज्वाइन करोगे वहाँ आपके साथ आग लगा के कूटनीति राजनीति होगा, मेहनत करवाएंगे, धूम खटवाएंगे आपको, वो खट्टी से आप पस्त हो सकते हो। तो इसके लिए थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। कुंभ राशि के लिए बात करते हैं तो कुंभ राशि का ये नवम स्थान भाग्य स्थान ऑलरेडी बता दिया। धर्म क्षेत्र को आग से बचाइए, खुद को इसमें आग को बचाइए और अपने को 7.5 के दौरान बहुत सारा कुछ जलने संभावना इसी समय होता है जब 7.5 में आग लगता है, जल जाता है। किसी का फार्म हाउस जल गया, किसी का अलमारी जल गया। लास्ट टाइम ये कुंभ राशि वाला आया था, बोला कुछ नहीं जला, मैं बोला नहीं जला, वो बोला नहीं जला, बोला ना कुछ जला है, बोला हाँ हमारे पूजा घर में रामायण जल गया था। याद करो उस समय ये स्टार्टिंग फेज ऑफ 7.5 में बहुत सारे लोगों का जला हुआ था। मीन राशि का बात करते हैं। अष्टम स्थान मरण तुल्य पीड़ा बढ़ा सकता है, चोर चपेट एक्सीडेंट बढ़ा सकता है, फायरी एक्सीडेंट बढ़ा सकता है। मीन राशि वालों का कई सारे एक्टिविटी बता दिया हूँ, किसी का टांग, किसी का आँख, किसी का जेल जाना, किसी का बिजनेस ठप होना, किसी का फैक्ट्री, ये सब स्थिति बताया हूँ। किसी को सांप काट दिया, किसी को कुत्ता काट दिया। 7.5 का इफेक्ट ऑलरेडी चालू हो गया है। अब आपका पाला आग से पड़ने वाला है, एक्सीडेंट से पड़ने वाला है और हॉस्पिटल से पड़ने वाला है और टेंशन से पड़ने वाला है। तो इस समय मीन राशि वालों को तो बहुत सजग और बहुत शांत और बहुत सुरक्षित रूप में चलना चाहिए। 7.5 के दौरान ये जो अष्टम स्थान में इतने लोगों का हजूम, ये कहीं ना कहीं कर्म में बाधा, कर्म में विलम्ब और इस प्रकार के लोग आपके लाइफ में आके धोखा देना, चीटिंग करना, फरेब करना, इस प्रकार का परिस्थिति, दाम्पत्य जीवन में परेशानी, ऐसे बहुत सारे समस्याएं आपको बिल्डअप होते हुए यहाँ पर दिख रहा है क्योंकि अष्टम एक्टिवेट हो रहा है। लेकिन ये भी नहीं रोका जा सकता है, अचानक धन प्राप्ति का भी संभावना ये भी बताया जा सकता है। लेकिन ये परिस्थिति ज़्यादा दिन तक रहेगा नहीं, डर के रहने का आवश्यकता नहीं है। जो लोग आध्यात्मिक प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं उनको तो कोई चिंता का बात नहीं है। अगर समय होगा तो हर एक राशि का अलग अलग डिटेल में राशिफल बना दूंगा। समय नहीं हुआ तो इसी में शांत रहो। धन्यवाद, नमस्कार।